हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा आपका लव एंड करियर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। और आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे एंड में, एंड येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे विथ पेंडुलम, ठीक है। डाउजिंग से देखेंगे इस तरह से, है ना। ऐसा आपने देखा होगा कहीं और। येस और नो के पेपर्स रखे मैंने यहाँ पर। चलो पहले तो हम अपना रीडिंग करेंगे। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं एक ही साथ में और फिर रीडिंग करते हैं। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, और यहाँ पर है द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर ज़रूर कर देना, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ ही नहीं कर सकती। लोग आवाज़ करते रहते हैं, क्या करें। ओके, द डेथ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। ये देखिए, आप में से कुछ लोग हीलर से मिल सकते हो इन दिनों। चलो तो लिब्रंस, यहाँ पर देखिए, पहले तो हम जनरल सोशल बात करेंगे फर्स्ट वीक के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके लिए हैप्पी मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्विटेशंस आ सकते हैं, गेट टुगेदर्स में आप जा सकते हो, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली या क्लोज सर्कल के साथ स्टेबिलिटी और वार्मथ आप फील करोगे, ठीक है। अगर अब तक आपको बहुत अकेलापन या कुछ ऐसा फील हो रहा था कि नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है, या मेरे से ये सही से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी आपके मन में था, तो वहाँ पर वो चीज़ें साइड होती नज़र आएगी आपको, और अच्छा बॉन्डिंग फील करोगे आप अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, ठीक है। और दोस्तों के साथ, मतलब होप, हीलिंग एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। स्टार कार्ड है यहाँ पर, तो होप हीलिंग की एनर्जी भी है, एंड होप की है एनर्जी है, एक उम्मीद है आपको, ठीक है। और हीलिंग भी आएगी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए लव लाइफ की बात करते तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, स्वीट इनोसेंट कनेक्शन शुरू हो सकता है इन दिनों आपके लिए, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, स्वीट इनोसेंट काइंड ऑफ रहेंगे, एज चाहे जो भी हो, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन या सोशल इवेंट के थ्रू मिलन हो सकता है आपका, किसी सोशल फंक्शन में जाओ आप और वहाँ पर आप उनसे मिलो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन दिनों आप कोई सोशल फंक्शन अटेंड करो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। वहीं से आपको न्यू लव, आपका जो, आप अगर सिंगल हो तो न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो वो करेक्ट पर्सन या जो पर्सन है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लव, जो एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में है या मैरिड है, उनके लिए बात करते हैं, तो रिलेशनशिप सिक्योर फील होगा आपको। फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली एक्सेप्टेंस, इमोशनल रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स कर सकते हो आप इन दिनों। कुछ मतलब फैमिली के, समझो फैमिली नहीं मान रहे थे शादी के लिए, तो इन दिनों फैमिली को आप मना लो, आपके पर्सन की तरफ से बात थी तो वो मना ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। फैमिली एक्सेप्ट करेगी। और इमोशनल रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ पर, एक नई शुरुआत और एक क्या कहेंगे उसको, नया चैप्टर ओपन हो रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप में सिक्योरिटी फील होगी आपको, रिलेशनशिप सिक्योर फील होगा, ये भी बात यहाँ पर है। तो आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी बनी रहेगी, बैलेंस भी बना रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। सेकेंड वीक की बात करते हैं जनरल सोशल, तो आप अपने सेकेंड वीक की बात करते हैं जनरल सोशल, तो आप अपने पावर में रहोगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आप लोगों का, ठीक है। आप बहुत पावरफुल बने रहोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है। एंड सक्सेस भी रहेगा, मॉनेटरी सक्सेस, आपके करियर में आपको कोई सक्सेस मिला है, ये भी बात नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका आसपास का जो आपको एनर्जी है फील होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे। मतलब आपको अभी ऐसे हो गया है कि ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव और इतनी ज़्यादा मुश्किलें देख रखी है कि अब है ना, आपका ऐसा हो रखा है कि आप, अगर अच्छा वक्त भी आया है ना, तो भी मैं थोड़ा सा संभल कर ही रहूं, इस तरह से आपका एक माइंडसेट बन गया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंड वीक में आप लोग है ना बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बने रहोगे, एंड हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहना चाहो, अकेले रहना चाहो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। लव लाइफ की बात करते हैं, ठीक है।
ये बात है। और एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी आपको, पुराना छोड़ देना पड़ेगा पीछे, ये बात भी यहाँ पर है। पुराना पीछे छोड़ोगे तभी न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ पे फोकस रहेगा आपका इन दिनों, सेल्फ वर्थ समझोगे, उस पर फोकस भी करोगे, ठीक है। अपने पावर में रहोगे, कॉन्फिडेंट रहो, बने रहोगे, ये बातें तो है ही। न्यू लव की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए पहले बात करें तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पर आप क्लियर रहोगे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करोगे किसी पर्सन की और आप भी, लेकिन अपनी तरफ से क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में और उस रिश्ते में, ठीक है। इमोशनल बैगेज से वॉक अवे कर सकते हो, जो भी इमोशनल बैगेज है उससे वॉक अवे करने का टाइम रहेगा। ये आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग इमोशनल बैगेजेस को पीछे छोड़ दोगे, आप किसी का इमोशनल बैगेज लेके आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। वो क्लैरिटी के साथ आपके सामने आते हैं, पिछला सब कुछ आप भुलाने को तैयार हो, वो भी सही से रहना चाहेंगे, तो आप शायद आगे बढ़ सकते हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये चीज़ें पॉसिबल रहेगी यहाँ पर जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। और एक बात रहेगी जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं उनके लिए कि कंट्रोल और क्लैरिटी आएगी आपकी तरफ, ठीक है। अगर बॉन्ड एम्प्टी लग रहा है तो इमोशनल डिस्टेंस पॉसिबल भी रहेगा यहाँ पर, ये भी आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मैं जितना दे रहा हूँ कर रहा हूँ रही हूँ उतना सामने से नहीं आ रहा है ना। गिव एंड टेक की बात नहीं है, लेकिन ये रिश्ता है, एक का नहीं है, दोनों का होता है। तो इस हिसाब से आप सोच रहे हो कि मैं इसमें रुकूँ नहीं रुकूँ, काफ़ी टाइम से ये चल रहा था अगर, तो वहाँ पर आप ये सोचोगे अगर एम्प्टी है, एम्प्टी लग रहा है, उसके साथ होते हुए भी अकेलापन लग रहा है, तो फिर शायद आप मूव ऑन कर लो, ये बात है। इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाए आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए, कहीं कहीं पर यह भी बात रहेगी। थर्ड वीक जनरली सोशल बात करते हैं तो कन्फ्यूजन ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन, एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, एंड एस ऑफ सॉर्ट्स भी है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ओवर थिंकिंग एंजाइटी वाली एनर्जी ज़्यादा फील कर सकते हो आप लोग। तो ऐसी एनर्जी में फंसने से बेहतर है कि शांत रह जाओ, योगा मेडिटेशन प्राणायाम करो। ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो आप वॉक के लिए चले जाओ बाहर, अच्छे से मस्त पास में जो भी छोटा मोटा गार्डन होगा वहाँ जाके वॉक कर लो, या तो जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिम जाओ, थोड़ा ज़्यादा टाइम जिम में स्पेंड करो। तो जो भी आपको पसंद है ना, ये सारी चीज़ें जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, डांस करना, ये सब कुछ, जुम्बा एरोबिक्स, कुछ भी करो जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी हो और आप थोड़ा मतलब पसीना निकले, स्वेटिंग हो थोड़ा सा, तो निगेटिविटी बाहर निकल जाए। फिर देखना ये एंजाइटी सब भाग जाएगी और आपको इतना पॉजिटिव और इतना फ्रेश लगेगा ना कि जैसे कि मानो हुआ ही नहीं था कुछ, इस तरह से, ठीक है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ का, उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो कन्फ्यूजन में फंसना नहीं है, कन्फ्यूज़ करती है वो चीज़ों से दूर ही रहो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ओवर तो बिल्कुल नहीं। ओवर थिंकिंग कर करके स्लीपलेस नाइट्स में जाओगे, फिर वही डिप्रेशन वाली एनर्जी, फिर वही चिड़चिड़, गुस्सा, ये वो, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों। तो कभी कभी हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, हम खुद वो चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसीलिए हम वो उसी में सोचते रहते। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो क्या हम वो ऐसे हो गए क्या, नहीं ना। तो ये चीज़ें अपने बड़ी होगी, है ना। तो वहाँ सोचना है, वो बड़े जो लोग ये बोल के गए हैं ना कि किसी ने मुझे कुछ कहा लेकिन मैंने वो लिया ही नहीं, तो वो उसी के पास रह गई वो एनर्जी, मेरे पास तो आई नहीं, तो वो सही है ना, मैंने पढ़ा था कहीं, है ना। तो इसी को हमने भी फॉलो करना है अपने लाइफ में कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए ऐसे बन जाती है, गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने लिया ही नहीं, तूने तो दिया, निगेटिविटी मैंने लिया ही नहीं, ऐसे बोलने का, सोचने का ऐसे, ठीक है। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उसको उसी तरह से सोचने का, तूने भले ही दिया हो, मैंने लिया कहाँ है, तो मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, इस तरह से, और मूव करने का वहाँ से। नहीं तो ये एनर्जी रहेगी, फिर ये एंजाइटी, कन्फ्यूजन, इससे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका, समझ लो इस बात को, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, इसमें से बाहर निकलना है, इसमें नहीं रहना। अगर हमें पहले ही पता लग गया ना सामने गड्ढा है तो हम उस रास्ते से जाएंगे नहीं, या संभल के जाएंगे। उसी तरह से अभी आपको पहले ही पता लग गया है ना, ऐसी एनर्जी थर्ड वीक में हिट कर सकती है, तो हमने कैसे प्रिपेयर करना है, खुद को बैलेंस रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा देनी है ना। जैसे कि मतलब वॉक करना है, रन करना है, साइकिलिंग करो, या जिम जाओ, या डांसिंग, जो भी सही लगे आपको, ठीक है। काम और रूटीन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, तो मेंटल बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखो अपना। न्यू लव की बात करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस या मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। एक तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के लिए बोलो या लव रिलेशनशिप के लिए, या तो फिर मिक्स्ड सिग्नल्स सामने वाले से आपको मिल सकते हैं, येस नो, येस नो, समझेगा ही नहीं,
ठीक है, तो एंड में देखेंगे येस और नो। तो ट्रूथ बेस्ड कॉन्वर्सेशन के बाद क्लैरिटी आएगी। जब तक आप बात नहीं करते हो ना उससे, जब तक सच्चाई नहीं होती है उस बात में, आप ढूंढ नहीं लेते हो सच्चाई, समझ में नहीं आती है, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो उस पर ध्यान दो। लव एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो डाउट या फियर सरफेस पे हो गया, आपके दिमाग में डाउट बहुत आ सकते हैं, डर भी आ सकता है, और जो सरफेस आएगा अंदर दबा हुआ था तो ऊपर आएगा। ठीक है, ऑनेस्ट टॉक से मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रेक होगी। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में तो ऑनेस्ट टॉक होना चाहिए, मतलब ईमानदारी से एक दूसरे से ट्रांसपेरेंटली बात करनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये बात है। फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, तो यहाँ पर जनरल सोशल बात करें तो न्यू बिगिनिंग का स्पार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ भी एंड हुआ था एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ, तो एनर्जी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। तो न्यू बिगिनिंग का स्पार्क रहेगा, एक फेज़ ख़त्म दूसरा शुरू, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। नए फेज़ में एंटर कर रहे हो आप लोग, कोई गुड न्यूज़ भी आपके तरफ आ सकती है। इमोशनल हाइज के साथ बिटर स्वीट एंडिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब कुछ इमोशनली बहुत अच्छा आप हाई में जाओगे, हाईली इमोशनल हो जाओगे किसी पर्सन को लेकर, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। ज़रूरी नहीं वो आपके लवर पर्सन या हस्बैंड वाइफ हो, वो पर्सन कोई भी हो सकते, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं या कलीग भी हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, लेकिन बाद में आपको एक कड़वा सच सामने आएगा और वहाँ पे आप अपने इमोशंस को उसके लिए ब्रेक कर दोगे और अपने आप को साइड कर लोगे। तो ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी एंडिंग, बहुत बड़ा पेनफुल कुछ है ऐसा नहीं है, पर हो सकता है ऐसा थोड़ा बहुत। ठीक है, न्यू लव की बात करते हैं तो सडन अट्रैक्शन या मैसेज आपको आ सकता है न्यू पर्सन की तरफ से। पुराना पेन हील होके न्यू हैप्पीनेस का चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, अगर शादी ना हो रखी है तो शादी हो जाएगी, शादी हो रखी है और कुछ इश्यूज चल रहे थे तो इश्यूज साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। ये तो डीप इमोशनल फुलफिलमेंट या फाइनल हार्ट ब्रेक के बाद रिलीज़, ये बातें भी रह सकती है कहीं पर। मतलब एक तो आप रीयूनियन करो, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है 90% लोगों के लिए। 10% ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप मतलब फाइनली आपने इतना पेन देखा है तो आप अभी वहाँ रुकना नहीं चाहोगे और वहाँ से मूव ऑन कर लोगे, फाइनल रिलीज़ दे दोगे उस पर्सन को। फिर आप पहले से ब्रेकअप में से गुजर कर अभी सिंगल भी हो गए हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, तो वो जो भी रेसिड्यू है उसको भी हील कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे। ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर, जनवरी आपके लिए दिल से सही चॉइस लेने को बोलेगा। ठीक है, जो अलाइन नहीं है वो नेचुरली ड्रॉप होगा, जो सच्चा है वही बचेगा आपके साथ में। और लवर्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आप है ना इस रिश्ते को, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, बैलेंस करके चलोगे। ठीक है, ये बात भी है। चॉइस रहेगी यहाँ पर रिश्ते में आपके सामने, और यही थीम रहेगा कि पूरा महीना चॉइसेस, हार्ट बेस्ड डिसीजंस और अलाइनमेंट का रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो रीयूनियन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, बैलेंस आएगा रिश्ते में और आपके पर्सनल लाइफ में भी। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, जेमिनी, स्कॉर्पियो हेवी एनर्जीज में, एंड कैंसर, जेमिनी अगेन, एक्वेरियस विद द स्टार कार्ड। ओके, एंड माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो अभी अब आपका करियर देखते हैं। करियर में क्या रहेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, आपके लिए कैसा रहेगा करियर। रीबर्थ, क्रिएटिविटी, वाओ, एम्प्रेस एनर्जी है ये, साइलेंस, टोटलिटी, पॉलिटिक्स एंड फ्रेंडलीनेस, बियॉन्ड इल्यूजन। अब यहाँ पर देखो, इल्यूजन से बाहर आने का वक्त आ चुका है। ओवरऑल एनर्जी यही है यहाँ पर कि आप अगर इल्यूजन में फंसे हुए हो तो उसमें से बाहर आओ। कोई भी वहम पाल के रखा है किसी पर्सन के बारे में, जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर या उससे रिलेटेड, तो उसमें से बाहर आओ। ज़्यादा इमोशनल किसी को भी लेकर होना सही नहीं होता है। आप रिस्पेक्ट करो, थोड़ा बहुत इमोशनल होना ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ये करियर है, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा। ठीक है, तो इल्यूजन्स आपके हटेंगे, टूटेंगे और रियलिटी आपके सामने रहेगी। आई होप वो रियलिटी ऐसी हो कि जो ज़्यादा हार्श ना हो। ठीक है, देखिए
यहाँ पर कुछ एंड होगा तो एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ आपका मतलब ऐसा है कि जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मन लगाया या विश्वास रखा या किसी जॉब पे बहुत अपना डेडिकेशन 100% दिया, पर वहाँ पर ऐसा है कि वो लोग शायद आपको उतना कंपेंसेट नहीं कर पाए, मतलब सैलरी हाइक नहीं मिली है या कुछ ऐसा कुछ, तो आपका मन दुखेगा। या फिर आपको ना चाहते हुए भी किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में रिलोकेट होना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए कुछ ना, जब एंड होगा ना तभी नया शुरू होगा, तो इस बात को समझिएगा। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, पिछला सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत हाई बनी रहेगी आपकी। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। पिछला पीछे छोड़ना कभी कभी सक्सेस की ओर भी लेकर जाता है, ये आपको अभी रियलाइज़ होगा, ठीक है। थोड़ा साइलेंस मेंटेन करो, अपने आप में रहो, मेडिटेशन करो, सही रहेगा। दिमाग जितना शांत रहे उतना अच्छा है, और आपकी उम्मीद जो है ना, उसी से आपके ज़िंदगी में हीलिंग आती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। टोटली किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत सारी चीज़ें अपने बलबूते पे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा सा सपोर्ट, इतना बस बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो अपनी पोटेंशियल को समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने से बिल्कुल इतने मासूम बनते हैं और अंदर से बहुत बड़े राक्षस जैसे रहते हैं, दिमाग उनका ऐसा रहता है। तो ऐसे तो पॉलिटिक्स, तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपने झेला होगा, और बहुत सारे लोग अभी ऑफिस पॉलिटिक्स में से गुजर रहे होंगे, इसलिए ये पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो देखिए अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखो, लोगों की तरफ ध्यान ज़्यादा मत दो, अपने काम से काम रखो, ये बेहतर रहेगा। फ्रेंडलीनेस, जो लोग आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे ना, अंदर एक बाहर एक, वो लोग भी आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे आने वाले टाइम में, तो ये बात भी है। लेकिन आप अपने ऊपर फोकस रहना, ठीक है। आप फिर से किसी के चुंगल में मत फंस जाना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको शुरुआत में, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, सही हूँ गलत हूँ, इस तरह से। तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं जाना है। वहाँ भी हमने अभी जनरल सोशल लव रीडिंग किया, उसमें भी एनर्जी आई है ना। तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं जाना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो जब ऐसी चीज़ें होती है। या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन आपके दोस्त, आपके जो कलीग्स हैं, उनके सपोर्ट के साथ आप ये जो अभी आपके सामने इतना बड़ा काम जो आया है, उसको भी आप आसानी से पूरा कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मनी का आपको लग सकता है कि इनकम कम हो गया या इनकम नहीं आया उतना जितना आपने सोचा था, तो थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होने की या टूटने बिटने की ज़रूरत नहीं है, या टूटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईंट पे पत्थर बन जाए हम लोग, है ना। तो एग्रेशन नहीं रखना है, थोड़ा सा एक्शन मोड पे आप आ सकते हो। थोड़ा अपने तरफ से आप थोड़ा इम्पल्सिव, थोड़ा पैशनेट, थोड़ा सा एग्रेशन दिख सकता है आपका, लेकिन वो सही चीज़ के लिए हो, सही डायरेक्शन में हो तो बहुत बेहतर है। रिग्रेट हो सकता है आपको, इसीलिए एग्रेशन में मत जाना। रिग्रेट की एनर्जी बाद में आपको लग सकती है, ठीक है। तो रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाना है, तो एग्रेशन में भी नहीं जाना है। वाओ, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा। फाइनली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, बहुत पॉजिटिव बने रहोगे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। अभी हम आपके लिए, ठीक है, तो अभी हम आपके लिए है ना चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे येस और नो, पेंडुलम से देखेंगे, है ना। तो ये कार्ड्स मुझे हटाने पड़ेंगे वैसे ही, तो अभी हटा देती हूँ इनको। अब देखिए यहाँ पर चार्म्स देख ले पहले, ठीक है। ये जो बिड है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का बिड है। आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। आप चाहो तो ये क्रिस्टल आप ले सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। कुछ सॉफ्ट टॉयज़ खरीदो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप लोग थोड़े से अपने से छोटे किसी पर्सन से मिलो जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और वो बहुत क्यूट लगे आपको, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये बात रहेगी। देखिए फ़ोटोग्राफ्स की बात है, यहाँ पर कैमरा आया है, तो आप बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हो। आप अपने न्यू फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फिर से दिखाएंगे, ये बात भी है। और न्यू लोगों के ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे किसी से मिलो, नए पर्सन से, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। पुराने फ़ोटोज़ आप अपने पर्सन के साथ वाले या खुद के देख सकते हो। इन दिनों ज़्यादा याद आएगी आपको पुराने दिनों की, ठीक है। फ्लैशबैक में जा सकते हो। एक टॉवर जैसी सिचुएशन को फेस करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ आप कहीं फॉरेन डेस्टिनेशन पर कोई ट्रिप प्लान करो, अपना ट्रैवल प्लान करो, ये हो सकता है, ठीक है, हॉलीडेज़ के लिए। लव लाइफ में एक नई शुरुआत पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर
ट्री ऑफ लाइफ है, तो आपके घर में भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। फ्लावरिंग वाला टाइम रहेगा ये, फलने फूलने वाला। एंड येस, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, तो देखिएगा जो आपके लिए सही है उसको चुनिएगा, ठीक है। राउंड एंड राउंड जहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी एक ही लूप में जैसे फंसे हुए हो, तो उसमें से बाहर आओगे। एंगेजमेंट हो सकती है काफ़ी लोगों की। स्लो बट स्टेडी आगे बढ़िएगा, सक्सेस आपका रहेगा। आपको हर पल हर वक्त एक चीज़ लगती रहेगी कि आप पर आपके पर्सन स्पाई करते हैं, ऐसा आपको लगेगा कि नज़र रखते हैं, तो ये भी आपको फील हो सकता है, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है, तो कोई पाइसिस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा आपके सिर पर हावी हो सकते हैं इन दिनों, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, इमोशंस में आकर नहीं, ठीक है। और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा इन दिनों, ठीक है। जब हम अंधेरे में होते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो ऑलमाइटी गॉड किसी ना किसी को एज ए एंजल भेज ही देते हैं लाइफ में कि जो आपको लाइट दिखाए, ठीक है। तो ऐसे ही ये लैंटर्न यहाँ पर आया है, तो ज़रूर आपके लाइफ में कोई पर्सन आएंगे, अगर आप सिंगल हो या फिर मुसीबत में फंसे हो, कोई भी हालात हो जहाँ आपको किसी की ज़रूरत है, तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कि जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। कम्युनिकेशन बना रहेगा आप दोनों के बीच में, अच्छा क्लियर कम्युनिकेशन रखो तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप लोग थोड़ा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना पसंद करोगे इन दिनों। थर्सडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। येस आया है, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो, आपके पर्सन या कोई आपको सॉरी कहे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। फ्राइडे भी है यहाँ पर, ओके। आपके राशि के लॉर्ड जो है शुक्र होते हैं, वीनस, ओके। फ्राइडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। अल्फ़ाबेट से यहाँ पर NITU, देखो नीतू बन गया, एंड मीतू भी बनेगा ये इस तरह से, एंड यस रीतू भी बनेगा। बहुत सारे नाम बन गए आपके इसमें। रीतू आर मतलब ये तो अगर मून साइन से देखते हैं तो लिब्रा साइन ही आएगा उसका। पहले अल्फ़ाबेट से अरेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं। ये देखो मीना भी बन गया, इस तरह से लीना भी बन रहा है। लड़कियों के नाम बहुत बनते हैं, लड़कों के कुछ याद ही नहीं आते नाम। चलो, तो हीना भी बनेगा इस हिसाब से। और यस नील बनेगा ना, बॉयज़ में से किसी का नाम हो नील, है ना। नीलय भी नाम होता है किसी का। एंड यस जय भी नाम रहेगा किसी का, जय। ओके, नीलेश भी बन रहा है, किसी के पर्सन का नाम नीलेश हो, ओके। एंड इस हिसाब से जयेश भी बनेगा, है ना। जय तो बन गया था, ESH लगा तो जयेश भी बनेगा। तो आप बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या क्या बनाया था, ठीक है। अभी हम, या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या वो जिस सिटी कंट्री में रहते हैं वहाँ के भी। ये देखिए ये है येस, ठीक है। ये पेपर मैं यहाँ रख रही हूँ, और ये है नो, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। आप सोचोगे ऐसे क्यों रखा है, तो ये पेंडुलम जो है ना, एक तो इस तरह से, एक तो इस तरह से घूमेगा ये सीधा। अगर ये ऐसा होता है तो ये नो होता है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए येस या नो क्या आता है। अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड फॉर लिब्रा। आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।